राधे राधे एवरीवन। अक्षय तृतीया की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा और पूजा कैसे करें। अक्षय तृतीया के दिन घड़े का दान कैसे करते हैं और लड्डू गोपाल जी के चरणों का श्रृंगार कैसे करते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी को चंदन श्रृंगार कैसे किया जाता है और उसके बाद में हम चंदन को कैसे हटाते हैं। तो यानी कि अक्षय तृतीया से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो जरूर देखिएगा। तो अब हम सबसे पहले जब हमें लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे तो सुबह सुबह हम खुद स्नान करके जिस बर्तन में हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं उसमें हम स्वास्तिक बना लेंगे और उसके बाद हम वहाँ पर थोड़े से फूलों का आसन देंगे और उसके बाद हम और लड्डू गोपाल जी को उस जगह पर हम विराजमान कर देते हैं। देखिए, मैंने तो फूलों का आसन दे दिया है और मैंने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर विराजमान कर दिया है। अक्षय तृतीया के दिन हमें लड्डू गोपाल जी को दही से जरूर स्नान कराना चाहिए। आप चाहो तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। दही से स्नान कराना बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि यह शीतलता प्रदान करता है। पंचामृत से में भी दही होती है, तो इसलिए आप दही से भी स्नान करा सकते हैं। और उसके बाद हमें दही से अच्छे से स्नान कराने के बाद हमें लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान कराना है। अच्छे से हम उनको रगड़ देंगे और उसके बाद हम शुद्ध उस जल से स्नान करा देंगे। देखिए, अब लड्डू गोपाल जी का स्नान हो चुका है। अब हम उनको टॉवल से पोंछकर और उनको हम चंदन श्रृंगार करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी को चंदन का श्रृंगार कैसे करें। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें सूखा चंदन लेना है। आप लकड़ी का चंदन भी ले सकते हो या पाउडर का चंदन भी आता है, या एक ये गोली में भी चंदन आता है जो कि लड्डू गोपाल जी का स्पेशल चंदन होता है। देखिए, ये है, ये भी शुद्ध है और आप इसको भी ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा चंदन है। आप इसमें थोड़ा सा हमने एक कटोरी में मैंने दोनों ही डाल लिए हैं, पाउडर वाला भी डाल लिया है और मैंने वो गोली वाला भी डाल लिया और उसको मैंने थोड़े से शुद्ध जल डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है गुलाब जल और उसके बाद मैंने इसका एक पेस्ट बनाकर यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को अच्छे से मैंने उनके सर पे और उसके बाद मैंने पूरे उनके शरीर पर हमें लड्डू गोपाल जी के मस्तिष्क से हमें चंदन लगाएंगे और उसके बाद पूरे शरीर पर हम चंदन का लेप करना है। ध्यान रहे कि बाजार का जो लिक्विड चंदन आता है उसमें केमिकल होते हैं, उससे लड्डू गोपाल जी काले पड़ सकते हैं। तो आप पाउडर वाला चंदन ही लें। देखिए, अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी कराए जाते हैं और बांके बिहारी जी का जो चंदन से श्रृंगार किया जाता है, अगर आप लड्डू गोपाल जी के पूरे शरीर पर चंदन ना भी लगाएं तो उनके चरणों में चंदन जरूर लगाएं। और चंदन का तिलक भी अक्षय तृतीया के दिन हमें लड्डू गोपाल जी को जरूर करना चाहिए। देखिए, मैंने पूरे शरीर पर लड्डू गोपाल जी के अच्छे से चंदन लगा दिया है क्योंकि चंदन शीतलता प्रदान करता है और यह अक्षय तृतीया के दिन जरूर लगाया जाता है। अब लड्डू गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार कर दिया है। अब हम चंदन का छोटा सा एक लड्डू भी बनाएंगे, तो यह बहुत ज़रूरी होता है और बांके बिहारी मंदिर में भी ये बनाया जाता है। तो मैंने थोड़ा सा चंदन और डाल लिया है, ये कुछ पतला हो गया, मैंने इसमें और मिलाकर मैं थोड़ा सा सूखा इसमें चंदन में डाल दूंगी और अब इसके बाद मैं इसमें फिर से इसको मैं एक लड्डू का इसको रूप दे दूंगी। देखिए, अब मैंने इसको मिला लिया है। अब ये बिल्कुल अच्छे से इसका लड्डू बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए, अब मैंने इसका एक गोला बनाते हुए इसका बढ़िया सा लड्डू बना दिया है। तो ये अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी को ये लड्डू जरूर बनता है और इसमें हम एक तुलसी दल, हमारे यहाँ पर तुलसी दल रखकर कान्हा जी के लड्डू गोपाल जी के चरणों में रख देते हैं इसको। और उसके बाद हमें जो लड्डू गोपाल जी को हमने चरणों में इसको विराजमान कर दिया। तो फ्रेंड, मैंने थोड़ा सा इत्र भी लगा दिया है। हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे। देखिए, मैंने ये वजंती माला है, मैंने वजंती माला इनको पहनाई है। बिल्कुल सिंपल श्रृंगार किया है। हल्का सा मैंने मुकुट लगा दिया है और उसके बाद मैंने इनको नजरिए पहना दिए हैं ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी के किसी की नज़र ना लगे। पायों में पायल पहना दी है। तो ये सब मैंने चीज़ें इनका श्रृंगार कर दिया है। मैंने उनकी बांसुरी भी उनकी रख दी है यहाँ पर उनके पास में। और लड्डू गोपाल जी को हम सब बांसुरी अति प्रिय है, तो अब उसके हमने तिलक हमने माथे पे पहले से ही कर दिया है। मोर पंखी भी मैंने उनके पास रख दी है। तो फ्रेंड्स, अब हमने भोग लगाना है, तो उससे पहले हम दिया प्रज्वलित कर लेंगे। मैंने धूप दीप जला दिए हैं और उसके बाद मैंने एक जल का लोटा भगवान जी के सामने रख दिया है, लड्डू गोपाल जी के सामने। अब हम भोग लगाएंगे। आप मिश्री का भोग लगा सकते हो, सत्तू का भोग लगा सकते हो, दही का भोग लगा सकते हो या कोई भी फल फ्रूट आप लगा सकते हो। अगर अक्षय तृतीया के दिन आपको मटके का दान करना है तो आप एक कलश जरूर लें और उसको कंठ तक जल से भरकर उसके मोली बांध दे और उसके बाद उस पर हमें स्वास्तिक बनाना है।
तो स्वास्तिक आप चंदन से, एक मोली से, रोली से, किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। और जो हमारा कलश है ये आप अक्षय तृतीया के दिन ज़रूर दान दें। और जब भी आप कोई चीज़ दान करते हैं तो उस पे स्वास्तिक ज़रूर लगाएं और उसके ऊपर हमें एक कोई भी ऋतु फल है वो हमें रख देना है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस पे ऋतु फल भी रख दिया है। अब ये हम इसका दान कर सकते हैं। उसके बाद चने की दाल का बहुत अधिक महत्व होता है। चने की दाल सोने के बराबर होती है, तो अक्षय तृतीया के दिन चने की दाल का भोग को ज़रूर दान दें। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए चॉकलेट रख दी है। कोई भी आप फल फ्रूट बना रख सकते हो। फूल मैंने अर्पित कर दिए हैं। लाल फूल मैंने लड्डू गोपाल जी के सामने अर्पित कर दिए। मैंने सभी के सामने फूल अर्पित कर दिए हैं। अन्न का दान बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हमें मीठे में भी कुछ भोग लगाना है, जैसे कि आप कोई भी मिठाई गुड़ बतासे आप ले सकते हो, उसकी जगह पे मैंने मिश्री लगा दी है। ऋतुफल ज़रूर रखिए। ऋतुफल हमारी पूजा में जो भी हमारे पास ऋतुफल है वो आप पूजा में ज़रूर रखिए। तो दक्षिणा पूजा का मेन पार्ट है। दक्षिणा के बिना हमारी पूजा अधूरी रहती है, क्योंकि यह हमारी जो पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो फ्रेंड्स, अब हमें जल का लोटा लेना है और उसमें थोड़ी सी चने की दाल लेकर हमें अक्षय तृतीया की कथा सुननी है। तो चने की दाल अपने सीधे हाथ में लेकर अक्षय तृतीया की कथा करेंगे। अगर नहीं कर सकते हैं तो भगवान आज के दिन हाथ में लेकर हमें अक्षय तृतीया के दिन यह दान व पूजा कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और पूजा में जो कमी रह गई है उसके लिए मुझे क्षमा करें। और जो दाल हाथ में है वो भगवान हमें लोटे में डाल देनी है। अब हम बड़े भाव के साथ आरती करेंगे। आरती हमें पहले लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे, बांके बिहारी जी की आरती करेंगे और पूरे भाव के साथ हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद अब हम हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल से क्षमा प्रार्थना करेंगे। जो हमारी पूजा में कमियां रहेगी उसके लिए क्षमा करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। अब फ्रेंड्स, जो हमने जल का मटका लिया है उस पर हमें 2 बार जल से वार देंगे और उसके बाद हम इसको दान कर देंगे। तो जो हमने घड़ा, फूल, चीनी, दक्षिणा जो चीज़ें हमने चढ़ाई है ये सब चीज़ें हम दान कर देंगे। आप चाहो तो ये मंदिर में दान कर सकते हो या किसी गरीब या उनको भी दान दे सकते हो। जल के लोटे को सूर्य जो है उसको हम सूर्य को अर्घ दे देंगे और लड्डू गोपाल जी को भोग चढ़ा है यह हम घर के सभी सदस्यों में आपस में बांट लेंगे। लड्डू गोपाल जी को पूजा में हमें के बाद 1-1.5 घंटे तक हमें आप स्नान नहीं कराएंगे और उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराकर उनके वस्त्र धारण करा दीजिए। इस तरह से हमने अक्षय तृतीया की पूजा की है। इस दिन आप सुबह और शाम किसी भी समय यह पूजा कर सकते हैं। अगर आप सोने चांदी की चीज़ लेकर आए हो तो उसको भी पूजा में ज़रूर रखें और उसका पूजन ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय। जय श्री कृष्णा।